एवरीवन, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9th केमिस्ट्री की सेकेंड चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो ये वीडियो है हमारा पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 में मैंने डिस्कशन किया था कि मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मैटर प्योर है या नहीं। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हमारे घर में हैं, कुछ हमें लगते हैं कि हाँ ये तो प्योर है, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो प्योर नहीं होगा। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल मैं दे दूँ मिल्क का। ठीक है, हमारे घर में जो मिल्क आता है हम कहते हैं कि हाँ ये तो प्योर मिल्क है। ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये मिल्क प्योर नहीं होता, ये इम्प्योर होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगेगा प्योर है लेकिन वो इम्प्योर हो सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अच्छे से क्लासीफाई कर लोगे कि कौन सी सब्सटेंसेस हमारे चारों तरफ प्योर है और कौन इम्प्योर है। ठीक है, तो मैटर को पहले पार्ट में इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है उसमें मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे ही फिर हम प्योर इम्प्योर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैटर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये है कि इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट आता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, और फिर एलिमेंट्स को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, मेटलॉइड, नोबल गैसेस। तो ये 4 पार्ट्स एलिमेंट्स के आते हैं। तो आगे के पार्ट्स में हम ये इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप कर दूं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से बने हों, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से ही बने हों। ठीक है, इसमें कोई और दूसरे पार्टिकल की मिलावट नहीं हो, तभी हम कहेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। और इम्प्योर का मतलब जस्ट उल्टा हो गया, मतलब जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हो। ठीक है, 2 और मोर पार्टिकल से अगर जो बने हो, टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बने हो, तो उसे हम इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, और भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, आप पार्ट 1 में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, यानी कि मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज अ मिक्सचर। ठीक है, टाइटल देख लो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज अ मिक्सचर। अब मिक्सचर देखकर कंफ्यूज मत होना, मिक्सचर का मतलब ही हुआ इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कशन किया। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। पहले ये बताया गया है कि अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी रैंडम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना हो। ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजों से जो मिक्स होने के बाद बना हो उसे हम मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि एनी रैंडम प्रोपोर्शन, मतलब नॉट फिक्स्ड, किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया जाए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ टी का। अगर आप चाय बना रहे हो, मैं कह रही हूँ कि चलो आप मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर रेडी करो। ठीक है, तो 1 कप चाय बना रहे हो तो इसमें आप क्या क्या डालोगे, मिल्क डालोगे, शुगर डालोगे, लीव्स डालोगे, टी लीव्स डालोगे और फिर कुछ फ्लेवर डालोगे। ठीक है, वो हो सके वाटर भी डालोगे। ठीक है, तो अब फिर सेकेंड टाइम मैंने फिर से कहा कि मेरे लिए फिर से 1 कप चाय बनाना। ठीक है, तो क्या आप डालोगे तो यही सब इसमें भी, लेकिन क्या जो फर्स्ट टाइम में आपने जितनी क्वांटिटी डाला था, क्या सेकेंड टाइम भी वो सेम क्वांटिटी डालोगे। मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट टाइम मान लो आपने मिल्क लिया 100 ml, ठीक है, शुगर लिया 40 ग्राम, तो क्या सेकेंड टाइम में भी एग्जैक्टली 100 ml ही मिल्क लोगे, एग्जैक्टली 40 ग्राम ही शुगर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, हम अपने अंदाजे से कुछ भी थोड़ा कम ज्यादा ऐसे मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम रैंडम प्रोपोर्शन, मतलब नॉट फिक्स। कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1 कप चाय में आप 40 ग्राम ही शुगर डालोगे, 25 ग्राम टी लीव्स ही डालोगे, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते, उससे कम नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब अपने अंदाजे से कुछ भी डाल सकते हो। तो सेम एक मिक्सचर भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिला दे कुछ 2 या 2 से ज्यादा चीजों को तो वो हमें मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो क्या है, एक और चीज मैं बताती हूँ। अगर सपोज हम नींबू पानी रेडी कर रहे हैं, ठीक है, नींबू पानी अगर मैं बना रही हूँ तो उसमें अगर मैंने 100 ml वाटर लिया है, ठीक है, उसके बाद कुछ ड्रॉप्स ऑफ मैंने नींबू के रस डाले, यानी कि लेमन जूस मैंने डाला है, फिर कुछ अमाउंट ऑफ शुगर मैंने डाला है, तो दिस इज नॉट फिक्स। मैं चाहूँ तो 2-4 बूंदे और नींबू के रस डाल सकती हूँ। ठीक है, 2-4 ग्राम शुगर और डाल सकती हूँ। तो इट इज नॉट फिक्स्ड कि मुझे उतना ही डालना है। सो दिस इज मिक्सचर।
ठीक है। तो ये दो बातें आप हमेशा याद रखना मिक्सचर के बारे में। एक तो ये होगा कि ये मोर देन वन सब्सटेंस से बनेगा, दूसरी बात हो गई कि ये किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स इसे किया जा सकता है, ठीक है। अब मिक्सचर्स बनते किससे हैं? तो मिक्सचर बनते हैं प्योर सब्सटेंसेस से, ठीक है। मतलब 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस को मिला दो तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा मिक्सचर, ठीक है। मतलब जैसे एलिमेंट्स को मिला दो तो मिक्सचर मिलेगा, एलिमेंट कंपाउंड्स को मिला दो तो मिक्सचर मिलेगा, कंपाउंड को मिला दो तो मिक्सचर मिलेगा, या इन सब में से किसी को भी मिला दो तो मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो क्या है, मिल्क, सॉइल, लेमन जूस, ये सारे मिक्सचर्स हुए। नेक्स्ट है मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे प्योर सब्सटेंस ही हो रहा है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करो तो हमें मिक्सचर मिल जाता है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ती हूँ, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर देखती हूँ, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें बताए गए हैं मिक्सचर्स के, ओके। तो चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन अ मिक्सचर 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। मतलब जैसे अभी मैंने कहा कि 2 एलिमेंट्स को अगर मिला दो तो हमें एक मिक्सचर मिल जा रहा है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, मतलब इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम, ओके। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो हमने वाटर में शुगर मिला दिया है, ठीक है। वाटर और शुगर क्या है? वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, और सिमिलरली शुगर भी एक कंपाउंड ही है। तो यानी कि 2 कंपाउंड्स को मैंने मिलाकर एक मिक्सचर रेडी किया, यानी कि क्या रेडी किया? एक शुगर सॉल्यूशन मैंने रेडी किया है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन क्या होगा? ये एक मिक्सचर हो जाएगा, या हम इसे इम्प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? वाटर और शुगर के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो नहीं। यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे और जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बस एक फिजिकल फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। एक फिजिकल फोर्स के साथ ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन इन दोनों के बीच में नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर कभी भी हम मिक्सचर रेडी करते हैं तो 2 सब्सटेंसेस को बस फिजिकली मिला देते हैं, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, कोई इन दोनों के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो हम लोग ले रहे हैं आयरन के पाउडर को, ठीक है, आयरन, ठीक है, और दूसरी तरफ सल्फर के पाउडर को ले रहे हैं, इन दोनों को अगर हमने मिला दिया तो यहाँ पे भी आयरन और सल्फर जो है कोई केमिकल रिएक्शन इनके बीच में नहीं होगी, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम, कोई केमिकल बॉन्ड इनमें नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखोगे कि जब हम मिक्सचर्स बनाते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो ले रहे हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। रिटेन का मतलब शो, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। कैसे? मैं बता रही हूँ, फिर से चलो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ शुगर सॉल्यूशन का ही, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन हमारा कैसे बन रहा है? शुगर से बन रहा है और वाटर से बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ क्वेश्चंस पूछूं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये शुगर सॉल्यूशन का स्टेट कौन सा है, तो आप कहोगे हाँ ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये पूछूं कि इसकी टेस्ट क्या है, तो आप कहोगे हाँ ये स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे कहा गया था कि कंस्टिट्यूएंट्स जो है, मतलब जिनसे हमारा मिक्सचर बन रहा है, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी कहीं जाती नहीं है, वो हमें मिक्सचर में भी दिखाई देगी, ठीक है। जैसे शुगर की प्रॉपर्टी क्या है? स्वीट इन नेचर। तो देखो ये जो नींबू पानी जो शुगर सॉल्यूशन हमारा बन रहा था वो भी स्वीट इन नेचर है। वाटर का अगर स्टेट मैं पूछूं कि कौन से स्टेट में जनरली वाटर एग्जिस्ट करता है, तो वो लिक्विड। तो हमारा जो ये शुगर सॉल्यूशन है ये भी लिक्विड है, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज थे वही प्रॉपर्टीज हमें मिक्सचर में भी दिखाई दे सकते हैं, ओके। सो दिस इज द मीनिंग, ठीक है। फिर से एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था आयरन और सल्फर के बारे में, ठीक है। आयरन के पाउडर मैंने कलेक्ट किया है, सल्फर के पाउडर को भी कलेक्ट किया और मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। हमारे पास यहाँ आयरन और सल्फर का एक मिक्सचर मिल गया, ठीक है। अब आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मैं एक मैग्नेट लेकर आती हूँ और उस आयरन को आयरन के पास रखूँ तो आयरन क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब आयरन क्या है? मैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है।
सल्फर को मैं एक सॉल्यूशन में, जिसका ये एक सॉल्यूशन में मैं उसे डिसॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस मिक्सचर के पास जब मैं आयरन मैग्नेट लेकर आती हूँ तो मिक्सचर से जितने भी आयरन पार्टिकल है ना वो सब के सब अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो अपने प्रॉपर्टीज मिक्सचर में भी शो करते हैं, ठीक है। उनका खुद का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस सच एज हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, होल्डिंग अ मैग्नेट, ठीक है। अब देखो, जैसे अभी मैंने यहाँ डिस्कशन किया था कि जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो दोनों एक फिजिकल कॉन्टैक्ट से, ठीक है, एक फिजिकल फोर्स से या एक फिजिकल कॉन्टैक्ट से एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। एक फिजिकल बॉन्ड है कह सकते हैं, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट से दोनों अट्रैक्टेड है, एक दूसरे से केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं इसका मतलब इसे सेपरेट करना भी सिंपल ही होगा, ओके। तो यही कहा जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर है उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का सिंपल मीनिंग में कह सकती हूँ इजी प्रोसेस, जो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, और कुछ प्रोसेसेस हम लैबोरेटरी में कर सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रोसेस है, बहुत टफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, ठीक है, उसमें फोटोन जो एनर्जी है वो डालना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस मतलब सिंपल प्रोसेस, ओके, ईजी और सिंपल प्रोसेस, यानी कि मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लो, राइस। राइस में कभी आपने देखा होगा राइस में कुछ स्टोन्स भी मिले होते हैं, ठीक है। तो अगर राइस के कुछ दाने हैं और स्टोन्स हैं आपके पास, तो क्या आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो? हाँ, सेपरेट कर सकते हो। कैसे करोगे? ठीक है, तो सिंपल क्या करोगे, हैंड पिकिंग करोगे, मतलब स्टोन्स को निकाल कर चुनकर कहीं और रख दोगे, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ राइस मिल जाएगा और स्टोन सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ये अपने हाथों से हम सिंपली कर सकते हैं, इसमें ऐसी नहीं है कि कोई बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही हो, ठीक है। सिमिलरली अभी जो मैंने आयरन और सल्फर का एग्जांपल दिया था, आयरन और सल्फर के पाउडर को अगर मिक्स कर दो तो एक मैग्नेट लाकर आयरन उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो सारे के सारे आयरन इसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फिर बचा क्या, सल्फर, वो खुद ही सेपरेट हो गया, ठीक है। टी का एग्जाम्पल ले लो, चाय, ठीक है। टी से, टी के लीव्स को कैसे सेपरेट करोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं उसे, ठीक है, फिल्टरेशन अप्लाई करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। तो इस तरह से हम मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं सिंपल मेथड से। और इसका रीजन ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि मिक्सचर्स को फिजिकल प्रोसेस से क्यों सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड क्यों नहीं है, ठीक है, तो सिंपली आप ये कहना क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, वो बस फिजिकली एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें सिंपली अलग किया जा सकता है, ओके। अब देखो यहाँ नोट में क्या बताया जा रहा है, सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, मतलब मैंने शुरुआत में बताया था सब्सटेंस जहाँ पे लिखा है मतलब ये प्योर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है कि प्योर सब्सटेंसेस को हम सब सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मिक्सचर्स को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक प्योर सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस मतलब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हो गए, इन्हें हम केमिकल मेथड से सेपरेट करते हैं, या थोड़े टफ मेथड से, थोड़े डिफिकल्ट मेथड से हम सेपरेट करते हैं, या कॉम्प्लेक्स मेथड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब इस लाइन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखना, ठीक है। डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड इन वाटर, मतलब हमने क्या लिया, वाटर लिया और उसमें सॉल्ट डाल दिया, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है ये क्या होगा, प्योर होगा या इम्प्योर, ये इम्प्योर, यानी कि ये मिक्सचर होगा, ठीक है। अब इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करो, मैं कह रही हूँ कि सॉल्ट और वाटर दोनों को अलग अलग कर दो, तो क्या करोगे, इसे इवेपोरेट कर दोगे, ठीक है। इवेपोरेट करने से क्या होगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर निकल जाएगा और हमारे पास सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है, घर पे भी कर सकते हैं इवेपोरेशन, लेकिन हाउएवर सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ इज अ सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये सॉल्ट जो है हमारा, ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, मतलब ये सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, ये केमिकली कंबाइंड है, ऐसे ही सिंपली एक दूसरे को रख नहीं दिया गया है, इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड है, ठीक है।
तो अगर मैं सोडियम और क्लोरीन को अलग करना चाहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये टूट जाए, ठीक है। तो यही कहा गया है कि अगर सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है, मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन है, तो ये एक मिक्सचर है जिसे हम सिंपल इवेपोरेट कर कर दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये एक प्योर सब्सटेंस है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम, मतलब सोडियम और क्लोरीन को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाई फिजिकल मेथड्स। हमें इसे कैसे सेपरेट करना पड़ेगा, हमें केमिकल मेथड से सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर कर या अलग तरीके से। कि होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम मिक्सचर्स के बारे में देखते हैं कि मिक्सचर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने मिक्सचर की डेफिनेशन देख ली, हमने मिक्सचर्स का प्रॉपर्टीज देख लिया, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। तो मिक्सचर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। होप आपने ये वर्ड सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मिक्सचर, सबसे पहले तो देखो मैं फिर से एक बार रिकैप करती हूँ, मिक्सचर किस चीज से बना है, मिक्सचर दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बना है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा कि वो जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस हैं वो अच्छे से घुल मिल गए हैं, ठीक है, उनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो चुका है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आधा इधर फ्लोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आधा इधर, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ शुगर सॉल्यूशन। अगर मान लो मैं 1 ग्लास शुगर सॉल्यूशन ले रही हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि इस कॉर्नर से इसे टेस्ट करो, तो इस कॉर्नर से अगर इस शुगर सॉल्यूशन को टेस्ट करोगे तो क्या टेस्ट आएगा, स्वीट। अगर मैं कहूँगी इस कॉर्नर से करो तो भी स्वीट, मिडिल से करो तो भी स्वीट, बॉटम से करो तो भी स्वीट, टॉप से करो तो भी स्वीट। यानी कि ये जो शुगर है, ठीक है, ये जो शक्कर है हमारा, चीनी है, वो इस पानी में अच्छे से घुल चुका है, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बना रहा है, चारों तरफ शुगर और वाटर की जो कंसिस्टेंसी है वो सेम होगी, ठीक है। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर हुआ, मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म का मतलब थ्रू आउट सेम, चारों तरफ सेम हो, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स मास इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सारे हो जाएंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो मतलब प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच हैज अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर मासेस। जैसे आप देख सकते हो ऑयल एंड वाटर, तो नीचे देखो आपको वाटर दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ऑयल दिखाई दे रहा है। तो कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी कोई भी स्टरर से इसको स्टर कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, ग्राइंडर में इसे चला दो, लेकिन भी ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जो ये दोनों कभी भी मिक्स ना हो, ठीक है। इनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगी। आप देख सकते हो ऑयल की जो कंसिस्टेंसी है, या ऑयल जो है वो ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है, वाटर नीचे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, सस्पेंशन और कोलॉइड्स का, सैंड मिक्सड विथ सॉल्ट, शुगर इन ऑयल, या मिल्क इन वाटर, ठीक है। तो ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बता रही हूँ मैं कि आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब मिक्सचर्स जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो हमने पढ़ लिया होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है, और हेट्रोजीनियस में क्या आ जाएगा, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को।